साईं की बात। बच्चे, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊं क्या? हाँ, यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल साक्षात रूप में आकर खड़ा हो जाऊं? तो ठीक है, ऐसा ही होगा। जब तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है ना अपने साईं से कि तुम्हारा साईं है या नहीं है, तो ठीक है, अब ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। साक्षात रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, पर पहचानने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा मेरे बच्चे, जरूर। और सुनो, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है ना मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना, उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तुम चिंता तो बिल्कुल भी मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मेरे बच्चे। जब तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं करता ना, अच्छा व्यवहार नहीं करता, तुम्हारा अपमान करता है, बदतमीजी करता है तुम्हारे साथ, तो वो अपने साथ भी अच्छा नहीं कर रहा, वो अपने साथ भी बहुत बहुत बुरा कर रहा है मेरे बच्चे, बहुत बुरा कर रहा है। तो तुम चिंता मत करो। और एक बात सुनो, जब तुम सबका भला करते हो ना, सबका, लेकिन बदले में ना तुम्हें कभी कोई अच्छाई, कभी कोई नेकी नहीं मिली मेरे बच्चे। तुमने हर किसी के लिए अच्छा किया, जितना किसी के लिए बन पाया तुमने हमेशा आगे से बढ़कर तुमने अच्छा ही करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें ना कभी नेकी नहीं मिली, कभी नहीं मिली, और तुम्हें जरूरत भी नहीं है। क्योंकि अगर तुम दूसरों का भला कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला करूंगा। कोई चाहे करे ना करे, तुम्हें शाबाशी दे ना दे, तुम्हें किसी की कोई जरूरत है ही नहीं। जब मैं हूं ना, तो तुम्हें किसी की जरूरत है ही नहीं मेरे बच्चे, नहीं है। और सुनो, अगर कोई अनपढ़ है ना मेरे बच्चे, तो उसकी मदद कर दिया करो पढ़ने में। ऐसा मत किया करो कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं पढ़ रहा, या घमंड मत दिखाया करो अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपने शिक्षक होने का घमंड मत दिखाया करो। क्योंकि जो तुम ये 4 अक्षर पढ़े हो ना मेरे बच्चे, ये तुम्हारे माता पिता ने ही तुम्हें इस सक्षम बनाया कि तुम इस काबिल खड़े हो सकते हो। उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे साईं का हाथ भी था। इस काबिल बनाया तुम्हें कि तुम पढ़ सको, लिख सको, अपना नाम कमा सको। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं सिखाया ना कि जो तुमसे नीचा है उसकी तुम बेइज्जती करोगे। ये तो नहीं सिखाया ना मैंने, तो ये तुम्हें करना भी नहीं है मेरे बच्चे। और अगर जहन में ऐसी बात आती भी है ना, तो उसे निकाल देना। सामने वाले की मदद करना मेरे बच्चे। अगर उसे कुछ पढ़ना नहीं आए ना, तो उसे पढ़कर सुनाना। ये भी मेरी एक सेवा है मेरे बच्चे, ये भी मेरी एक सेवा करने का तरीका है। अगर तुम करना चाहो ना, तो तुम कर सकते हो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें बुरे बुरे सपने आते हैं, डर लगता है ना रात के समय, तो मुझे बुला लिया करो, मुझे बुला लिया करो, या बजरंग बली को बुला लिया करो। महाबली है वो तुम्हारे रक्षक है, रक्षक करता है वो। तुम उन्हें पुकार लिया करो, वो आ जाएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे तुम्हारे पास, देखना। और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आसपास भटक नहीं सकती मेरे बच्चे। उसकी मजाल नहीं कि बजरंग बली के आगे खड़े हो जाए, बिल्कुल मजाल नहीं मेरे बच्चे। तो धड़ल्ले से बोलना कि हाँ, बजरंग बली तुम्हारे पिता हैं, और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। फिर देखना कि तुम्हें बुरे सपने तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की, तुम्हारे आसपास ऐसी चीजें भटकेंगी भी नहीं मेरे बच्चे, नहीं भटकेंगी। और सुनो, तुम्हारा दिल बहुत घबरा रहा है ना आज, बहुत अलग सा लग रहा है तुम्हें, बहुत अजीब सा लग रहा है ना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस वो तुम्हें थोड़ा सा ना सोच सोच कर तुम परेशान हो रहे हो। जिस सोच से तुम परेशान हो ना, जिस चिंता में तुम परेशान हो, बस उसी सोच के कारण तुम्हें घबराहट हो रही है। और कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, ज्यादा मत सोचो। जितना ज्यादा सोचोगे उतना परेशान रहोगे, तो ज्यादा परेशान मत हो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत हो। और सुनो, जो तुम अनदान कर रहे हो ना, जो भी तुमसे बन पाता है, तुम अपने हिसाब से, अपनी सक्षमता के अनुसार तुम अनदान कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। इसमें तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें अपने हाथ को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि जितना तुम्हारा हाथ और लोगों की तरफ बढ़ता जाएगा ना, और मेरे हाथ तुम्हारी तरफ आते जाएंगे मेरे बच्चे आशीर्वाद के लिए, तुम बस देते जाओ, मैं तुम्हें देता जाऊंगा। सुन रहे हो ना? तुम दूसरों को दो और मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे। तुम करते जाओ, अनदान करते जाओ, रुकना मत, बस तुम करते चलो, अच्छे काम करते चलो। कभी पशु पक्षी को, कभी किसी जानवर को, कभी किसी जरूरतमंद को मेरे बच्चे कुछ ना कुछ खिलाते रहना मेरे बच्चे। और मेरा आशीर्वाद है तुम पर, तभी तुम कर पा रहे हो। तुम्हें पता है, ऐसे दुनिया में मेरे हजारों लाखों बच्चे हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि वो अनदान करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ना वो मेरा दान नहीं कर पाते। तुम कर पाते हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तुम पर, मैं तुमसे करवाता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम अनदान कर रहे हो, नहीं, तुम अनदान नहीं कर रहे, क्योंकि सब कुछ मैं करवाता हूँ। और एक बात कहूँ तुमसे,
तुम मेरे लिए जो भी कर पाते हो ना, जो भी, मेरे मंदिर आना जाना, मेरे लिए कुछ करना या मेरे बच्चों के लिए कुछ करना, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने वो किया, तुमने कुछ नहीं किया। सब मैं तुमसे करवाता हूँ। जब मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे करवाऊँ तब मैं तुमसे करवाता हूँ। तुम्हारे अंदर वो ताकत, वो शक्ति, धन सब देता हूँ तुम्हें कि तुम इस काबिल बनो कि तुम वो कर सको। और तुम वो करते हो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुमसे सेवा लेना चाहता हूँ। सुन रहे हो ना, मैं तुमसे सेवा लेना चाहता हूँ और तुम्हें सेवा करनी है मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि तुमने क्या गलती की थी, कहाँ से की थी और क्यों की थी। मैं जानता हूँ, लेकिन बस तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो कि कैसे उन लोगों का सामना करोगे और माफी मांगोगे। तो डरो मत। तुमने अगर गलती की है और तुम्हें इसका एहसास है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चे, बहुत बड़ी। क्योंकि गलतियां तो बहुत लोग करते हैं लेकिन कोई बताता नहीं, कोई माफी नहीं मांगता मेरे बच्चे। तुम तो खुद आगे से बढ़कर माफी मांग रहे हो मेरे बच्चे, खुद आगे से बढ़कर। तो इसमें शर्माने की, डरने की कोई बात नहीं मेरे बच्चे। और ये बहुत शाबाशी की बात है कि तुम अपनी गलती का एहसास कर चुके हो, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है और तुम आगे से माफी मांगना चाहते हो। बड़े बड़े ना लोग जो होते हैं उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे और माफी मांगे। तुम्हारे अंदर है। तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे। बल्कि जो तुमसे गलती हुई उसे भूल समझकर भूल जाओ और जिससे गलती की है तुमने उससे जाकर माफी मांग लो मेरे बच्चे और आगे बढ़ जाओ। देखो, वो तुम्हें माफ करे ना करे वो उनका है मेरे बच्चे, लेकिन तुम तो कम से कम अपने से हल्के हो जाओ। तुम माफी मांग लो, है ना। तुम जाओ और माफी मांगो मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, जब तुम्हारा कोई अपमान करता है ना मेरे बच्चे, जब तुम्हें 4 लोगों के बीच तुम्हारा अपमान किया जाता है, तुम्हें अपशब्द कहे जाते हैं, तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा जाता है और तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू होते हैं, तुम एक शब्द भी नहीं कह पाते हो, मैं जानता हूँ। लेकिन ना, मैं सहन नहीं कर पा रहा मेरे बच्चे, मैं सहन नहीं कर पा रहा। अब तो नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझसे अब सहन नहीं हो रहा मेरे बच्चे। और मैं ना अब माफ नहीं करूंगा उन लोगों को, मैं माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे बच्चे, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो, दंड तो उन्हें मिलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि उन्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम्हारी कोई बेइज्जती करे। मैं नहीं सहन कर पा रहा मेरे बच्चे, मुझसे सहन नहीं हो रहा मेरे बच्चे, नहीं हो रहा। अगर तुम मन में ना सेवा के लिए आदर रखोगे, भाव रखोगे ना मेरे बच्चे, तो मैं तुमसे ही सेवा लूंगा मेरे बच्चे। जब भी सेवा की जाती है ना मेरे बच्चे, तो वो बहुत विनम्रता से की जाती है मेरे बच्चे, बहुत प्यार से की जाती है। जो अहंकार में आकर, घमंड में आकर मेरी सेवा करता है ना, उनकी सेवा को मैं कभी कबूल नहीं करता, कभी स्वीकार नहीं करता मेरे बच्चे। जो मेरा बच्चा मेरी सेवा करता है वो किसी भी रूप में करे, लेकिन उसके मन में विनम्रता होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, भाव होना चाहिए। अगर उसके मन में सेवा करने का भाव है तो मैं उसकी सेवा को स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे, मैं करता हूँ। और सुनो, जो दूसरों के कष्टों पर हंसता है ना मेरे बच्चे, फिर एक ना एक दिन दुनिया उस पर हंसती है मेरे बच्चे। तो तुम चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा ना मेरे बच्चे कि दुनिया उसी इंसान पर हंसेगी, और ऐसे हंसेगी ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे मेरे बच्चे। तुम ना बस अपना काम करो। तुम्हारे कष्टों को देखकर, तुम्हारी परेशानियों को देखकर लोग हंसते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तो उड़ाने दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम बस मुझ पर ध्यान लगाओ, और जो तुम्हारी परिस्थिति है ना उसे मैं धीरे धीरे बदलूंगा मेरे बच्चे, बदलूंगा, चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे पास किसी दरबार से कहीं से प्रसाद आने वाला है मेरे बच्चे, उस प्रसाद को ग्रहण करना और अपने पूरे परिवार में देना मेरे बच्चे। जिसकी बुद्धि मलिन है ना वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। और हाँ, आज थोड़ा तुम गुस्से में हो तो लड़ाई झगड़ा मत करना, आराम से बात करना, ठीक है ना, वरना ज्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।